आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, इसका शीर्षक है साहसी बच्चा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना है कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है। तो ये साहसी बच्चे की कहानी है। इसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है जो अपनी वीरता और साहस से राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत होता है। और इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य भी यही है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई कष्ट आता है, तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और साहस के साथ उस मुसीबत का, परेशानी का सामना करना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम कठिन शब्द पढ़ेंगे और जो कठिन शब्द हैं वो पाठ के ऊपर दिए होते हैं। उन कठिन शब्दों को पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने पाठ को आसानी से पढ़ सकें। फिर इसके बाद हमको पाठ पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अगला जो भाग है वो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 है और उसका शीर्षक है साहसी बच्चा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें दिए कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो कठिन शब्द हैं, पहले हम वो पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आयु, विश्वास, लहूलुहान, राष्ट्रीय, प्रतीक्षा, सम्मान, संकेत, प्रार्थना। इसके बाद मैं इस चैप्टर को रीड करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम ध्रुव है, मैं बहुत छोटा हूँ। इतनी छोटी आयु में राष्ट्रीय सम्मान पाकर मुझे विश्वास हो गया कि आगे चलकर मैं बहुत अच्छे काम कर सकूँगा। बात 23 अप्रैल 1989 की है। उस दिन मैं अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ कार में लुधियाना स्टेशन जा रहा था। ड्राइवर हमारी कार चला रहा था। कार फिरोजपुर रोड पर मुल्लापुर से कुछ पहले पहुंच पाई थी कि एक ट्रक से बुरी तरह टकरा गई। इस टक्कर के कारण मैं कार से बाहर सड़क पर जा गिरा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन हिम्मत करके मैं उठ खड़ा हुआ। ड्राइवर दम तोड़ चुका था। माँ और बहन लहूलुहान थी। ऐसे हालात होते हुए भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और साहस तथा धीरज से काम लिया। मैं सड़क पर खड़ा होकर वहाँ से किसी गाड़ी के निकलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही समय में एक कार आती दिखाई दी। मेरे इशारे से गाड़ी पास आकर रुकी। मैंने कार वाले को सारी बात बताई। माँ और बहन को हम दोनों ने उठाकर उस कार में सीटों पर लिटाया। ड्राइवर से जल्दी ही फगवाड़ा के वायुसेना अस्पताल चलने के लिए कहा। वह पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। आखिर हम लोग अस्पताल पहुँचे। मैं जल्दी से उतरा और दौड़कर भीतर गया। वहाँ के डॉक्टरों को मैंने सारी बातें बताईं और अपने पिताजी के बारे में जानकारी देकर उनको खबर करने के लिए प्रार्थना की। मेरे इस साहस को देखकर वहाँ के सब लोग चकित थे कि इतना छोटा बच्चा घबराए बिना यह सब कैसे कर रहा है। मुसीबत में हिम्मत न हारने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मुझे पुस्तकों से प्राप्त हुई थी। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर अपने देश की खूब सेवा करूँ। तो इस तरीके से बच्चों मैंने इस चैप्टर को आपको पढ़ के सुनाया है। अब इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी कि ये घटना कब की है और किस तरीके से ध्रुव ने इतनी छोटी आयु में अपनी माँ और अपनी जख्मी माँ और अपनी बहन की जान बचाई। तो बच्चों इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो ध्रुव नाम का बच्चा है वो उसकी उम्र बहुत छोटी थी और इतनी छोटी आयु में उसकी वीरता और साहस के कारण उसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो जब ध्रुव छोटा था तो वो अपनी माँ और बहन के साथ एक कार में बैठ के लुधियाना स्टेशन जा रहा था। और बच्चों यह बात 23 अप्रैल 1989 की है। उस दिन जब कार में बैठ के ध्रुव अपनी माँ और बहन के साथ लुधियाना स्टेशन जा रहा था और कार उसकी जो कार थी वो ड्राइवर चला रहा था। कार अभी फिरोजपुर रोड पर पहुंची ही थी कि मुल्लापुर से कुछ पहले ही एक स्थान का नाम है, उसके वहाँ तक पहुँचने के पहले ही ध्रुव की कार एक ट्रक से बुरी तरह से टकरा गई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जोर की थी कि ध्रुव उस कार से सड़क पर जा गिरा। जैसे ही वो सड़क पर गिरा उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और फिर वह हिम्मत करके खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसका ड्राइवर दम तोड़ चुका था, मतलब उसके ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ और बहन बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। ऐसे हालात होते हुए भी ध्रुव ने हिम्मत नहीं हारी और साहस तथा धीरज से काम लिया। फिर उसने क्या किया ध्रुव ने कि वो एक सड़क के किनारे खड़ा हो गया और किसी गाड़ी के निकलने का इंतजार करने लगा ताकि वह किसी से मदद ले सके। उसने देखा कि कुछ समय में भी एक कार आती उसे दिखाई दी। उसने संकेत से, इशारे से उस गाड़ी को रुकवाया
गाड़ी जब उसके पास आकर रुकी तो उसने कार वाले को सारी बातें बताई, पूरी घटना की जानकारी उसको दी और माँ और बहन को कार वाले की सहायता से दोनों को कार में सीट पर लिटाया और ड्राइवर से कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप फगवाड़ा के जो वायुसेना अस्पताल है वहाँ हमको ले चलो। उस ड्राइवर ने पूरी रफ्तार से गाड़ी को चलाया, बड़ी तेज गति से गाड़ी को चलाया और थोड़ी ही देर में वो लोग अस्पताल पहुंच गए। जैसे ही अस्पताल पहुंचे ध्रुव जल्दी से कार से उतरा और दौड़कर डॉक्टरों के पास गया, क्योंकि उसकी माँ और बहन बहुत जख्मी थी और उनके शरीर से खून भी निकल रहा था। तो डॉक्टर के पास जाकर उसने सारी बात बताई और पिताजी को इस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए, खबर देने के लिए उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे पिताजी को इस घटना की जानकारी दे दीजिए। उसके साहस को देखकर जितने भी बच्चों अस्पताल में जो भी लोग उपस्थित थे, एक छोटे बच्चे के इतना साहस का काम देखकर उपस्थित सारे बच्चे आश्चर्यचकित रह गए कि इतना छोटा बच्चा बिना घबराए यह सब कैसे कर रहा है। उसके इसी साहस और धैर्य के कारण ही तो उसे राष्ट्रीय सम्मान मिला था ना। तो ध्रुव ने बताया कि मुसीबत में हिम्मत न हारने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा उसे पुस्तकों से प्राप्त हुई है। कहने का मतलब वो जो भी वीरता और साहस की कहानियाँ पढ़ता था उसी से उसे इस काम को साहसपूर्वक करने की प्रेरणा मिली थी। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर अपने देश की खूब सेवा कर सकूँ। तो बच्चों इस तरीके से इस चैप्टर में एक छोटे से बच्चे की जो वीरता और साहस की कहानी बताई गई है, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है, यह हमें ये प्रेरणा देती है कि यदि हमें कोई मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, कोई संकट आ जाता है, तो हमें उसका धैर्य और साहस से सामना करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इस चैप्टर को पढ़ने और समझने के बाद हमने ये जाना, हमें ये सीख मिली कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें बिना घबराए हुए उस मुसीबत का, संकट का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए, जैसे कि इस चैप्टर में ध्रुव ने किया। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद।